अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राव ताहिर और आप देख रहे हैं ही स्किनलेस। आज दो बातों पे डिस्कस करेंगे। एक तो कुछ सवालात आ रहे थे जिससे पता चला कि व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जिनका ड्रॉप शिपिंग के बारे में कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, और दूसरा कुछ लोग पूछ रहे थे कि HHC के अलावा कोई सप्लायर है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, तो वो भी बता रहे हैं। ये दो बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो चैनल पे 2-3 वीडियोस हैं जिनमें मैंने ड्रॉप शिपिंग के हवाले से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी आज इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग है जिनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी होती है लेकिन वो काम करना चाह रहे होते हैं। इसका एक्चुअली तरीका ये होता है कि आप किसी ऐप या किसी कंपनी के साथ अपने स्टोर को इंटीग्रेट करते हैं। ऑर्डर आपके स्टोर पे आता है और वही ऑर्डर आप सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं। सप्लायर आपके भेजे गए ऑर्डर को शिप कर देता है कस्टमर की तरफ, और उधर से जो पेमेंट आती है उसमें से आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में दे देता है। पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो उसका तरीका कुछ और हो जाता है थोड़ा सा। उसकी पेमेंट आपको पहले देनी पड़ती है और क्लाइंट से जो पेमेंट आती है वो सीधी आपके अकाउंट में आ जाती है। सप्लायर को आप पेमेंट अपने से खुद करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान में जो तरीकाकार हो रहा है ड्रॉप शिपिंग का, उसमें आपने सप्लायर को ऑर्डर मैनुअली सबमिट करना होता है। पाकिस्तान में कोई ऐसी ऐप अभी तक लॉन्च नहीं हुई जो कि आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेट हो सके। शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, या किसी और सोशल मीडिया या स्टोर बनाया हुआ है आपने उस पर कर रहे हैं, आपको ऑर्डर जो है वो मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने से मुराद ये है कि आपको जैसे क्लाइंट से ऑर्डर आता है आप मैनुअली उसको सप्लायर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, और जैसे ही सप्लायर के पास ऑर्डर जाएगा वो आपका ऑर्डर क्लाइंट की तरफ शिप कर देगा। वहाँ से पेमेंट आएगी सप्लायर के पास और सप्लायर से आपके पास पेमेंट आएगी। ये सारा तकरीबन प्रोसीजर है। जितने भी ऐप्स चल रहे हैं या सप्लायर हैं पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि HHC के अलावा जो लोग कह रहे थे कि हमें बताएं नहीं कोई ऐप या सप्लायर, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे तफसीलन कि कौन सी ऐप है, कौन सा सप्लायर है, उसमें हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ऑर्डर प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं और हमें पेमेंट कैसे आएगी। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ हम लिखेंगे सादा ड्रॉप शिपिंग, SADA सादा ड्रॉप शिप, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला लिंक, सादा ड्रॉप शिप पाकिस्तान लार्जेस्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, इसको क्लिक करना है। ये खुल चुका है सादा ड्रॉप शिप का होम पेज। सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन अप। ये ऊपर साइन अप का बटन नज़र आ रहा है। साइन अप पेज पे कुछ डिटेल मांग रहा है, ये आपने सारी फिल करनी है, जैसा कि यूज़र नेम, इस पे आपका नाम आएगा, डोमेन, डोमेन के नीचे आप एक और करें लिखा हुआ है वेबसाइट डोमेन इफ़ अवेलेबल और फेसबुक पेज लिंक। मतलब अगर आपने डोमेन ली हुई है, स्टोर बनाया हुआ है, तो आपने उसका लिंक पेस्ट कर देना है यहाँ पे। और अगर आपके पास डोमेन नहीं है और आपका शॉपिफाई पे स्टोर नहीं है या किसी भी तरह की वेबसाइट नहीं बना रखी आपने, तो आपने यहाँ पे फेसबुक पेज का लिंक इधर आपने लिखना है। यहाँ पे आपने प्रोफाइल का लिंक नहीं देना, फेसबुक की प्रोफाइल का लिंक नहीं देना, क्योंकि प्रोफाइल पर्सनल होती है, पेज बिजनेस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो फेसबुक प्रोफाइल से आगे जो पेज आपने बनाया हुआ है ना, उसका लिंक यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद नीचे है आपका ईमेल आ जाएगा। ये पे आउट मेथड, कुछ लोगों के सवालात होते हैं कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे। ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना पे आउट मेथड, ये आपको पैसे मिलने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ट्रांसफ़र, इसको क्लिक करें, नीचे लिखा हुआ है जैज़ कैश, इजी पैसा या अदर। मतलब ये कि जिस तरीके से आप पेमेंट लेना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लें, इजी पैसा है, जैज़ कैश है तो वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये पासवर्ड आ जाएगा, बैंक का नेम आ जाएगा, यहाँ पे स्टोर नेम, स्टोर का नाम। अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है तो यहाँ पे आपके वो स्टोर का नाम आ जाएगा जो आपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। जो आपने नाम
स्टोर का वेबसाइट पे रखा हुआ है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप इधर फेसबुक पेज का लिंक दे रहे हैं, तो जो फेसबुक पेज का नेम है वो यहाँ पे आपने लिख देना, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है अकाउंट टाइटल। जो भी बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका जो टाइटल है वो यहाँ पे आपने इस जगह अकाउंट टाइटल की जगह मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम अपना लिखेंगे, अकाउंट नंबर या IBAN नंबर। हर अकाउंट का IBAN नंबर भी होता है, दोनों में से कोई यहाँ पे आपने लिख देना है। ये नीचे CNIC नंबर की जगह आपने CNIC नंबर मेंशन कर देना है। इसके आगे आपने टिक कर देना है आई एग्री टू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके नीचे CNIC फ्रंट इमेज आपने यहाँ अपलोड करनी है और CNIC बैक इमेज की जगह चूज़ फाइल को क्लिक करके आपने अपने CNIC की बैक साइड की इमेज अपलोड कर देनी है। सिटी में आपका सिटी आ जाएगा और व्हाट्सएप में आपका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है। ये अकाउंट मैं ना फ्रेश बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। ये मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, अभी रजिस्टर करते हैं इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है और इसे अप्रूवल के लिए 1 से 2 दिन लगेंगे। और अप्रूवल के लिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट और फेसबुक कंप्लीट होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए, ताकि आप रिजेक्शन से बच सकें। अभी हम 1 से 2 दिन वेट करेंगे, कल या परसों इंशाल्लाह बाकी की वीडियो मुकम्मल करके तो अपलोड की जाएगी। ये जैसे ही अप्रूव होती है तो हमें ईमेल आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हम कल वीडियो बना रहे थे सादा ड्रॉप शिपिंग पे और हमने अकाउंट डिटेल सारी फॉरवर्ड कर दी थी, जिसके रिप्लाई में ये ईमेल आई थी सादा ड्रॉप शिपिंग की तरफ से कि आपका अकाउंट जो है वो रिसीव हो चुकी हैं डिटेल, 1-2 दिन में हम अप्रूव करेंगे। मेरा ख्याल था कि आज जुमेरा आता है और इनका जवाब अभी पीर को आएगा, लेकिन ये जुमे की ही मॉर्निंग में मैंने 12-1 बजे जुम्मा पढ़ने से पहले मेल चेक की तो आंसर इनकी तरफ से आया हुआ था, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मेल रिसीव हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कंग्रेचुलेशंस, योर ड्रॉप शिपिंग अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ स्टार्ट सेलिंग आवर प्रोडक्ट ऑन योर ओन वेबसाइट और मार्केट प्लेस। तो अभी हम अपने अकाउंट पे चलते हैं जो हमने बनाया था कल। तो आपने सादा ड्रॉपशिप को ओपन कर लेना है। ये माई अकाउंट राइट साइड पे नज़र आ रहा है और आप इसको साइन इन कर लेंगे यहाँ से। अभी आप ऑफिशियली सेलर हैं सादा ड्रॉपशिप के। इसमें सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल चेक करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माई अकाउंट, सबसे ऊपर ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है और ये डैशबोर्ड ही ओपन हुआ है, जिसमें लेफ़्ट साइड पे आपका नेम है, स्टोर नेम। यहाँ पे आपको टोटल अर्निंग बता रहा है, क्योंकि हमारा तो अभी स्टोर ही नया है ना, कल बनाया है, तो इस वजह से यहाँ पे 000 अनपेड अर्निंग, प्रॉफिट इन ट्रांजिट, टोटल ऑर्डर्स, डिलीवरी ऑर्डर्स वगैरह। उसके नीचे है ऑर्डर्स, जो आप ऑर्डर देंगे, जो आपके ऑर्डर इन प्रोसेस होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। उसके नीचे है ट्रैक ऑर्डर, क्योंकि हमारा ऑर्डर ही कोई नहीं है तो ट्रैक कैसे करेंगे। उसके नीचे है सपोर्ट, फिर डाउनलोड्स हैं, फिर एड्रेसेस हैं और अकाउंट डिटेल में वो डिटेल होगी जो आपने अकाउंट बनाते हुए मेंशन की थी, जिसमें आपका नाम, स्टोर का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, आपके बैंक का नाम। अच्छा जी, ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया जल्दी कि सादा ड्रॉपशिप हमें कैसा नज़र आएगा फर्स्ट लुक में। अभी हम अपने सही काम की तरफ चलते हैं, मतलब कि ऑर्डर कैसे करना है, आपने ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। ये ऊपर शॉप का बटन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। ये शॉप में हमें सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं और लेफ़्ट साइड पे कैटेगरीज हैं, जैसे कि एयरपॉड्स, बेबीज़ एंड डिजिटल लर्निंग, और नीचे तक आप देखें। इसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो उसमें से एक ये है कि प्रोडक्ट की प्राइस आपने चेक कर लेनी है और कंपेयर कर लेनी है किसी भी और मार्केट प्लेस से। ऑनलाइन मार्केट प्लेस से आप इसे कंपेयर करें और उसके मुताबिक आपने अपने स्टोर पे लगानी है। तो चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। होम अप्लायंस, होम डेकर में ये लाइट लैंप है, इसको चेक करते हैं। ये देखें आप प्रोडक्ट पेज पे, ये प्रोडक्ट की मेन इमेज है और ये साइड पे एक्स्ट्रा इमेजेस हैं। 4 इमेजेस ये हो गई और 1 मेन हो गई, बल्कि टोटल 4 इमेजेस हैं, ठीक है। और ये इसका टाइटल है, ये प्राइस है, ऐड टू कार्ट और बाय बटन,
नीचे ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अभी आपने ऑर्डर कैसे करना है, पहले आप ये तो जानते होंगे ना कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। आपने ये जो टाइटल है ना, ये एज इट इज़ उठा के या इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक पेज पे लगा देना है। उसके बाद ये प्राइस जो लिखी हुई है, इसमें आपने प्राइस अपनी ऐड करनी है, लेकिन इसका मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बाद में बताता हूँ जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसके बाद मैं आपको सही गाइड करूँगा कि प्राइस को आपने कैसे हैंडल करना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है, यहाँ से उठा के अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक पेज पे लगा देनी है। और इमेजेस शायद आप लोगों को कईयों को नहीं पता होगा कि ये अब कुछ लोग परेशान होंगे कि इमेज कैसे डाउनलोड करें या क्या करें। तो इसका आसान तरीका जो है ना, ये राइट साइड पे आप एक देख रहे हैं एक्सटेंशन, ठीक है। इसका नाम है कैप्चर टू अ GIF, कैप्चर टू अ GIF। एक तो ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद आप एज इट इज़ इस तस्वीर को भी ले सकते हैं, जैसे कि कैप्चर टू अ GIF एक्सटेंशन पे जाएं, ये देख रहे हैं आप, इस सिलेक्शन का एरिया नज़र आ रहा है, ये सिलेक्ट हो जाएगा एरिया। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये कैमरा बना हुआ है, इसी एक्सटेंशन की वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। इसको आप प्रेस करेंगे और ये नई विंडो खुलेगी और आपने इसको सेव कर देना जस्ट, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप यहाँ से ये जो निशान नज़र आ रहा है तीर का, इसको आप प्रेस करेंगे, तस्वीर बड़ी हो जाएगी और यहाँ से आप फिर उस एक्सटेंशन पे जाएंगे, इसे एरिया को देख रहे हैं आप, एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कैमरे को दबा देंगे और ये सेव हो जाएगी। वहाँ से आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस भी हो गई। अभी प्राइस का हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप बाय नाउ पे जाएंगे, ये बाय नाउ पे आप देख रहे हैं टाइटल आ रहा है प्रोडक्ट का, नीचे है बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल मांग रहा है और राइट साइड पे योर ऑर्डर। जो लेफ़्ट साइड पे सारा एरिया है उस पे आपने अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। जो राइट पे एरिया है वो आपकी डिटेल है, उसमें से कुछ क्लाइंट को जाएगी और कुछ आपके लिए। सबसे ऊपर देखें तो आप लिखा हुआ है कस्टमर्स फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपने जहाँ से आपका ऑर्डर आया है, जिस क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया है उसका नाम लिखेंगे। लास्ट नेम की खैर है लेकिन लिख दें तो बेहतर है। उसके नीचे है कस्टमर कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे क्लाइंट का एड्रेस आएगा, नाम भी क्लाइंट का, एड्रेस भी क्लाइंट का, उसके बाद सिटी है, सिटी भी क्लाइंट का आएगा। लेकिन एड्रेस लिखते हुए आपने ख्याल करना है कि उसका एड्रेस मुकम्मल होना चाहिए ताकि आपके जो रिटर्न के चांसेस हैं वो कम से कम हों, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये रिटर्न एंड रिफ़ंड है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ तक आप कवर कर सकते हैं जिस चीज़ को, वो आपने करना है। अच्छा, सिटी भी हो गया। उसके बाद है योर कस्टमर्स फ़ोन नंबर, यहाँ कस्टमर का फ़ोन नंबर आ जाएगा और ऑप्शनल की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस, ये है थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ समझने वाली। सेल प्राइस में आपने वो प्राइस लिखनी है जितने में आपने अपने क्लाइंट को चीज़ बेची है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप राइट साइड पे देखें तो 1027 रुपये प्रोडक्ट प्राइस है। उसके नीचे शिपिंग में आए तो 250 रुपीज़, ये फ़िक्स प्राइस है 250 ऑल ओवर पाकिस्तान। आगे क्या करते हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक 250 रुपीज़ फ़िक्स प्राइस है। उसके नीचे आप देखें सर्विस एंड पैकिंग फ़ी 10%, ये भी फ़िक्स है अभी तक के लिए। 102 रुपये 70 पैसे बन गए इसके 10% के हिसाब से, और टोटल बन गया 1379.70, 1379 रुपये, मतलब 1380 लगाने, 1380 रुपये ये बन गए जो कि सादा ड्रॉप शिप ने लेने हैं, ठीक है। तो अभी जब आपने स्टोर पे प्राइसिंग करनी है तो उसके लिए आपने प्रोडक्ट प्राइस देख लेनी है, जो भी है उसमें 250 आपने ऐड करना है शिपिंग का, और 10% ये सर्विस फ़ीस। 10% सर्विस फ़ीस ऐड करने के बाद आपने अपने प्रॉफिट को ज़हन में रखना है, वो ऐड करके आपने अपने स्टोर पे या फेसबुक पेज पे प्राइस करनी है। जो आप प्राइस यहाँ पे सेल प्राइस में लिखेंगे वही क्लाइंट के पास जाएगी, ये डिटेल सारी नहीं जाएगी।
ये जो ब्रेकअप है अमाउंट का, पेमेंट का, ये आपके क्लाइंट के पास शो नहीं होगा, ठीक है। उनके पास लमसम वो अमाउंट शो होगी जो आप यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको 1379 में पड़ी है, आपने अपने स्टोर पे लगाया हुआ है 2000 का या 1900 का। अब नीचे आपको दे रहा है योर प्रॉफिट इन दिस ऑर्डर 520.30, 520 रुपये 30 पैसे इस ऑर्डर में आपका प्रॉफिट है, ठीक है। 1900 आपने लगा के और नीचे आपका कोरियर आ जाता है। अच्छा, कोरियर में ये जो रिकमेंड करते हैं ना सादा ड्रॉपशिप वाले, वो ट्रैक्स को रिकमेंड करते हैं, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। लेकिन आप लेपर्ड और टीसीएस को भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैक्स को रिकमेंड करने का, कि वो 2-3 अटैम्प्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कोरियर वाले को नहीं मिला, घर से बाहर था या ऑफिस से बाहर था, तो वो दोबारा से अटैम्प्ट करेंगे, उसको रीच करेंगे, उसके पास दोबारा से आएंगे पार्सल उसको डिलीवर करने के लिए। 2 से 3 बार वो एक क्लाइंट के पास चले जाते हैं। रिकमेंडेशन की वजह ये है। उसके नीचे कोरियर के नीचे आप देखें तो सेल्फ पिकअप और अलाउ टू ओपन लिखा हुआ है। सेल्फ पिकअप का मतलब है कि अगर आपका क्लाइंट उसके पास रहता है कहीं पिकअप पॉइंट के, डिलीवरी ऑफिस के, जैसे ट्रैक्स है, ट्रैक्स का दफ्तर पास है या लेपर्ड का दफ्तर पास है आपके क्लाइंट के, तो वो सेल्फ पिकअप पे भी क्लिक कर सकता है। सेल्फ पिकअप का फ़ायदा ये होगा कि क्लाइंट का टाइम बच सकता है ना। अगर डिलीवरी में एक दिन है तो हो सकता है कि उसे ज़रूरी चाहिए हो और सेम डे चाहिए हो डिलीवरी आपके कस्टमर को, तो वो वहाँ से ख़ुद उठा ले। उसके नीचे है अलाउ टू ओपन। कुछ पार्सल होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट ओपन करके देखना चाहता है। फॉर एग्जांपल कोई डेकोरेशन पीस है, क्लाइंट को शक है कि वो टूट ना गया हो, तो वो अलाउ टू ओपन पे कर सकता है। ऑर्डर करते वक्त आपने ये बताना है कि क्लाइंट अलाउ करना चाह रहा है पार्सल को ओपन करने के लिए। डिलीवरी के टाइम क्लाइंट आपका, कस्टमर आपका जो है वो पार्सल खोल के देख सकता है। उसके बाद कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप। जैसा कि आपने सेल्फ पिकअप पे आपने किया है तो यहाँ पे आप सेल्फ पिकअप लिखें, या फिर आपने अलाउ टू ओपन किया है तो अलाउ टू ओपन करें। अगर आपने दोनों किए हैं तो दोनों यहाँ पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो आपको बता दिया ना प्राइसिंग के हवाले से। नीचे आता है कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफ़र। मोस्टली जो ऑर्डर होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बैंक ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि आपको क्लाइंट की तरफ से पेमेंट आ गई है और आप इन्हें पेमेंट देना चाह रहे हैं पहले से। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पहले पेमेंट इन्हें सेंड करना पड़ेगी। लेकिन पेमेंट आप जो यहाँ पे लिखी है ना पेमेंट सेल प्राइस में, वो मेंशन नहीं करेंगे। जो यहाँ पे टोटल में आ रही होगी ना पेमेंट, वो आपने इनके अकाउंट में सेंड करनी होगी। लेकिन आप यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ही रखें। कैश ऑन डिलीवरी का फ़ायदा ये है कि आपके क्लाइंट से जो पेमेंट आएगी, सादा ड्रॉपशिप वाले अपनी पेमेंट काट के, तो आपकी इधर अमाउंट थी लिखी हुई हमने 1900 रुपया, जो 520 रुपये हैं प्रॉफिट के, वो आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। लेकिन ट्रांसफ़र वो कम से कम 5000 रुपया करेंगे। 5000 से नीचे जो अमाउंट होगी वो आपको ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। 5000 या इससे ऊपर जो अमाउंट होगी वो आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे महीने में 2 बार। एक तो महीने के शुरू वाले दिन होते हैं, एक महीने के आखिर वाले दिन होते हैं। 3-4 दिन शुरू में और 3-4 दिन ही आखिर में। लेकिन लिस्ट करते हुए पेमेंट के हवाले से आपने इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको इल्म होना चाहिए कि शिपिंग कॉस्ट 250 ऐड करनी है, ये याद से आपने कर लेनी है। और 10% जो है सर्विस और पैकिंग फ़ीस जो है ये आपने ऐड कर लेनी है अपनी लिस्टिंग में। और तीसरा जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो अपना प्रॉफिट। अच्छा जी, मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम गाइडलाइन दे सकूं, लेकिन मे भी कोई चीज़ें रह गई हों तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि आपको रिस्क नहीं है इसमें। आप ना पेमेंट एडवांस दे रहे हैं, ना आपकी कोई पेमेंट इधर लगी हुई है। जो आपकी स्टोर पे लगेगी या ऐड पे लगेगी वही लगेगी। इधर आपकी कोई पेमेंट नहीं लगेगी, सिर्फ आपने ऑर्डर लेना है और इधर फॉरवर्ड करना है, और ये डिलीवरी भी ये ख़ुद करेंगे और पेमेंट आपको ट्रांसफ़र भी ये ख़ुद ही करेंगे। तो इसमें आपका रिस्क नहीं है। बस प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त ख्याल करें कि प्रोडक्ट की प्राइस एक तो चेक कर लें, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख लें और थोड़ी सी मार्केटिंग कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी।
हाँ जी, एक चीज़ जो है जो सादा ड्रॉपशिप में मुझे ठीक नहीं लगी वो ये है कि आपके पार्सल जो रिटर्न आएगा उस पर 300 रुपया ये आपके प्रॉफिट से काटेंगे। ये आपने जहन में रखना है। इस वजह से लिस्टिंग करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि आप कोई गलती ना करें। एड्रेस वगैरह सही लिखें, नाम और फ़ोन नंबर सही लिखें क्लाइंट का, और सारी इन्फॉर्मेशन सही से डालें ताकि आपके पार्सल रिटर्न आने के चांस कम से कम हो सकें। वैसे तो ऑनलाइन में कम से कम 10% पार्सल रिटर्न रेशो रखते हैं, ठीक है, लेकिन 10 से 20% भी हो सकती है। 20 से ऊपर तो रेड लाइन है ना, 20 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 10% तो नॉर्मल केस है, 10% रिटर्न रेशो नॉर्मल केस है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा पार्सल रिटर्न आएंगे तो आपका प्रॉफिट तो सारा उधर निकल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें लिस्टिंग करते वक्त कि आप अपनी प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन, टाइटल और क्लाइंट के हवाले से उसका सारी इंफॉर्मेशन ठीक से डालें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।